यार आप सब जानते ही हो कि मेरे को ये ट्रांसफ़र गॉसिप और ये ट्रांसफ़र न्यूज़ ज़्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि जब से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। बहुत फेक न्यूज़ है अबाउट बार्सिलोना और उनकी साइनिंग को लेके। दिन बर दिन बहुत फेक न्यूज़ अवेलेबल होती है और इसको कवर करके आप अपनी, मेरे हिसाब से, रेपुटेशन को डैमेज करते हो। बट जब कोई क्रेडिबल सोर्स से आती है न्यूज़ तो फिर मैं उसको सीरियसली लेता हूँ और आप सबको वो न्यूज़ देता हूँ। एंड टुडे I really want to talk about two Barcelona transfer targets, बास्टोनी एंड ऑफ खुलियन अल्वारेस। क्या सच्चाई है क्या नहीं है, आपको पूरा बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस चीज़ को सीरियसली तब लिया अबाउट द बास्टोनी न्यूज़ जब दियारियो स्पोर्ट ने इसके बारे में लिखा। दियारियो स्पोर्ट देखो स्पेन का बेस्ड एक न्यूज़पेपर है, आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा उनका पेज। एंड यूजुअली दे कवर ऑन FC बार्सिलोना। तो जब उन्होंने डाला तो मैंने उसको ध्यान दिया और उसमें साफ साफ लिखा होता दैट बार्सिलोना इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइनिंग बास्टोनी। अब क्या है, इलेक्शन जीत गया जुआन लपोर्ता। उसके जीतने के बाद एक चीज़ हमारी सर्टन हो गई थी कि चलो एक बंदा है, वी हैव अ कैंडिडेट हु हैज़ वन द इलेक्शन। अब ये इंटरेस्ट दिखा रहा है। जब मेन प्रेसिडेंट से इंटरेस्ट आता है और लेजिट इंटरेस्ट आता है, देन यू कैन बिलीव द सोर्स। फिर मैंने आराम से बैठ के आर्टिकल पढ़ा, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़े, अलग अलग आर्टिकल्स को एनालाइज किया। और जो मेरे को लगता है ना, बार्सिलोना आर एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड इन बास्टोनी। पहले न्यूज़ आती रहती थी कि बास्टोनी ने इस प्लेयर की फ़ोटो लाइक करी है, बास्टोनी इसको फॉलो करता है, उस प्लेयर ने बास्टोनी की फ़ोटो लाइक करी है। ये सारी चीज़ों को ना मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता बिकॉज इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। क्योंकि हमने देखा हुआ है इन द केस ऑफ बार्सिलोना, हमने कहानियाँ सुनी हुई है कि देखो यार, जोनाथन टा के साथ हमने प्री कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जोनाथन टा आने वाला है, इवेंचुअली वो नहीं आता। फिर हमने देखी थी अबाउट निको विलियम्स की, कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट डन हो गया था, एंड में निको विलियम्स ही पलटी मार गया था। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल क्या सही है क्या नहीं है। बट अभी तक न्यूज़ यही है दैट बार्सिलोना की तरफ से इंटरेस्ट आया है, लेजिट इंटरेस्ट है। लपोर्टा एंड डेको का टारगेट है, मेजरली डेको का है ये साइनिंग ऑफ बास्टोनी। एंड बास्टोनी को जो हम प्राइस ऑफर करने वाले हैं ना, दैट वुड बी अराउंड 60 मिलियन। इंटर मिलान को हम 60 मिलियन देंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक प्लेयर भी हम ऑफर करेंगे। सिर्फ 60 मिलियन ही, क्योंकि उसकी करंट मार्केट वैल्यू जो मैंने अभी तक देखी थी दैट वाज 80 मिलियन। अब बात आ रही है कि 60 मिलियन हम देंगे इन कैश, मतलब माल देंगे, एंड एक प्लेयर ऑफर करेंगे अराउंड 20 मिलियन का। अब ये प्लेयर कौन होगा वो भैया आप ही गेस करो। मेरे हिसाब से इट कुड बी बाल्डे, मेरे हिसाब से इट कुड बी फैरान, इट कुड बी मार्क कसाडो। क्योंकि ये तीन प्लेयर ही हैं जो हम मोस्ट लाइकली बेच सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो मैंने रूमर्स पढ़े थे वो यही पढ़े थे दैट बार्सिलोना आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग, दे वांट टू ऑफलोड सर्टेन प्लेयर्स। उसमें सबसे ऊपर नाम आ रहा था ऑफ फेरान टोरेस। सो 60 मिलियन, अज्यूमिंग 60 मिलियन प्लस फेरान टोरेस, एंड वी कैन गेट बास्टोनी। अभी goal.com है, goal.com ने भी पोस्ट किया है, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है, 5 घंटे पुराना पोस्ट है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट पर्सनल टर्म्स अग्री हो गए हैं, ये सारी चीज़ें अग्री हो गई हैं, प्लेयर और उनके बीच में प्री कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इस चीज़ को मैं अभी भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, इस चीज़ को मैं अभी भी, आई विल टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। ये मैं बहुत सारे प्लेयर्स के केसेस में देख चुका हूँ कि ये हो गया वो हो गया, इवेंचुअली कोई नहीं आता। तो मेरे को थोड़ा डर लगता है आपको ये चीज़ बताने से पहले या क्लेम करने से पहले कि देखो डन डील हो गई है, ये आ गया है, या 50 मिलियन में सस्ते में दे देगी बास्टोनी को। नो, आई विल नॉट से। अभी तक मैं सिर्फ इतना लेके चल रहा हूँ कि बार्सिलोना की तरफ से, डेको की तरफ से लेजिट इंटरेस्ट आ गया है। प्रायोरिटी नंबर 1 बन चुका है हमारा सेंटर बैक। वी ऑल नो हमारी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है। वो तो जेरार्ड मार्टिन ने इस सीज़न ओवर परफॉर्म कर दिया, एंड लकीली हमने जुआओ कॉन्सेलो खरीद लिया, तो हमने पिछले कुछ मैचेस मैनेज कर लिए। बट वी डू नीड एन एक्सपीरियंस सेंटर बैक इन द फॉर्म ऑफ बास्टोनी। क्योंकि इनिगो मार्टिनेज के जाने के बाद हमें चाहिए था एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। सेनेसी का नाम आया, स्लॉटरबैक का नाम आया। अब कहानी ये आ रही है कि निको स्लॉटरबैक विल साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विथ डॉटमेंट, तो वो शायद से कहीं जाता हुआ नहीं लग रहा। सेनेसी हैज़ नेवर प्लेड इन द चैम्पियंस लीग, इनएक्सपीरियंस है, बॉटमन में खेलता है। तो इस वजह से मेरे को लगता है उसके पास वो हाई लेवल पे खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। दैट्स वाई बार्सिलोना वांट्स टू ब्रेक देयर बैंक एंड दे वांट टू साइन बास्टोनी, जो एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर आपको मिल जाएगा। एंड जो कुबार्सी है, कुबार्सी को एक चाहिए होता है अपने साथ एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो एलिवेट करेगा उसका गेम। अब होगा क्या,
हम एक दो प्लेयर लेट गो कर सकते हैं। वी कैन साइन जुआओ कैंसेलो, प्रॉब्ली वी कैन सेल बाल्डे, या कैंसेलो को हम नहीं परमानेंट डील पे साइन कर सकते, वी कैन स्टिल कीप बाल्डे ओवर देयर, और जेरार्ड मार्टिन वापस लेफ्ट बैक पे चला जाएगा। सेंटर बैक में यू कैन कीप, आप आराउखो रख सकते हो, क्रिस्टियनसन को नया कॉन्ट्रैक्ट देना है, जो भी हो सकता है। आई वुड ऑनेस्टली सेल आराउखो एंड कीप क्रिस्टियनसन एंड बास्टोनी, और कुबार्सी एंड एरिक गार्सिया मेरे 3 सेंटर बैक हो सकते हैं। तो मेरे दिमाग में अभी तक यही चल रहा है। तो अब देख रहे हो ना, क्रंच सीजन आ रहा है, मुश्किल टाइम आ रहा है, यहाँ पे प्लेयर्स इंजर हो जाते हैं और आपको एक स्क्वाड डेप्थ चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपको मार्टिन हो गए, आपके क्रिस्टियनसन या आराउखो कह लो, एरिक गार्सिया, ये सारे प्लेयर इंक्लूडिंग बास्टोनी स्क्वाड डेप्थ देंगे, रोटेशन देंगे, जो अब अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे। अगर हम इस डील को लैंड कर लेते हैं, दैट वुड बी अ फैंटास्टिक डील। बाकी आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बास्टोनी, या कोई और प्लेयर जो आपको पसंद है वो भी मेरे को कमेंट करके बता दो। नाउ द नेक्स्ट साइनिंग, जो हमारा बार्सिलोना फैंस की जो डार्लिंग रही है, एंड मेरे को ना हमेशा इसको लेके 50-50 ओपिनियन मिले हैं। कोई कहता है खरीद लो, कोई कहता है मत खरीदो, हाँ ना कहानी ऊपर नीचे चलती रहती है। बट ऑब्वियसली यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट हुलियन अल्वारेज। देखो, हुलियन अल्वारेज आया था एथलेटिको मैड्रिड फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी एट अराउंड 77 मिलियन यूरोस, पाउंड, इतने में आया था, 70-80 में आया था। सो नाउ व्हाट द न्यूज़ इज़, जो मैंने अच्छे से पढ़ी है, वेल रिसर्च्ड है, अलग अलग सोर्सेज को मैंने एनालाइज किया है। तो अभी करंटली जो बार्सिलोना है ना, दैट इज़ ऑफरिंग, रेडी टू ऑफर। अब ये लपोर्टा की साइनिंग है, डेको को चाहिए था बास्टोनी, लपोर्टा को चाहिए अल्वारेज, क्योंकि अल्वारेज ना आपको एक नंबर 9 चाहिए। फेरान टोरेस को ऑफलोड करोगे, रॉबर्ट लेवेंडोस्की सेम लेवल पे नहीं खेल सकता। अब और कितना खींचोगे, मेरे को एक और साल नहीं चाहिए लेवेंडोस्की का। तो अब हम प्रॉबली जाएंगे फॉर अल्वारेस, और अल्वारेस के लिए हम जो ऑफर करना चाहते हैं दैट इज़ 70 मिलियन। एंड 70 मिलियन, टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ वेरी लेस फॉर हुलियन अल्वारेस। अगर एथलेटिको मैड्रिड इसको 70-80 मिलियन में ला रही है, वो हमें 70 मिलियन में क्यों दे रही है? बार्सिलोना जा रही है फुल कंजूस मोड में, फुल सेविंग मोड में, कह रही है भैया देखो फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, बेकार खेल रहा है, हमें दे दो। प्लस एक कंडीशन ये भी है कि अल्वारेस भी छोड़ना चाहता है या नहीं, बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड लूक वार्म रहती है, कभी कभार बहुत अच्छा खेलती है, कभी कभार बहुत बेकार खेलती है। अब अल्वारेज के आने की कंडीशन तब होगी कि इस सीज़न भी थोड़ा अंडरवेल्म हो जाती है, एथलेटिको मैड्रिड उतना लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाती, उस प्रोजेक्ट पे उतने लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाती जिस लेवल पे चाहता था हुलियन अल्वारेज। तो प्रॉब्ली देयर इज अ स्लाइट चांस। एंड एथलेटिको मैड्रिड भी कोई बेकार फालतू क्लब नहीं है जो कहेगा ये लो यार, ले लो हमारा 100 मिलियन का स्ट्राइकर, आप 70 मिलियन में ले लो। बड़ी अलग अलग न्यूज़ आती है अल्वारेस को लेके। तो जो मैं अभी तक अल्वारेस के बारे में मैंने पढ़ा है ना, कि 70 मिलियन में बारसा ऑफर करेगी, बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। कम से कम 100 मिलियन मांगेंगी। एंड द क्वेश्चन इज, क्या बार्सिलोना के पास इतना पैसा है? डू वी हैव दैट मनी कि हम 170-180 मिलियन स्पेंड कर दे इन दोनों प्लेयर पे? क्योंकि बास्टोनी 60 मिलियन प्लस अ प्लेयर मिला के, प्लस अल्वारेस पे आप 100 मिलियन खर्च रहे हो, 70-80 मिलियन में तो मेरे को वो आता हुआ नहीं लग रहा। नहीं मानने वाली एथलेटिको मैड्रिड, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्लस द क्वेश्चन फ्रॉम द फैन बेस इज, जनरली मैंने देखा है फैन बेस हमारा डिवाइडेड है अल्वारेस को लेके। कुछ कुछ फैंस आर वेरी हैप्पी कि प्ले स्टाइल उसका बढ़िया है, एकदम फिट कर जाएगा, ड्रॉप डीप करता है, प्ले मेक करता है, ही कैन क्रिएट हिज ओन गोल्स, कैन स्कोर फ्री किक्स, विल फिट परफेक्ट इन द हांसी फ्लिक सिस्टम। बट एट द सेम टाइम एक हाफ ऑफ द फैन बेस है जो बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट है, दे डोंट लाइक अल्वारेस इन दिस सिस्टम। एंड उनको चाहिए एक आउट एंड आउट नंबर 9, समबडी लाइक ओसिमन, समबडी लाइक हालैंड, जो भैया एकदम गुड बिल्ड हो, लंबा चौड़ा हो, बॉक्स को एकदम इम्पीच करे और प्लेयर्स को होल्ड कर ले, थोड़ा लंबा हो एंड विद स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो। तो वो सब ऐसा प्लेयर्स आते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट, देखो मार्केट में ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं नहीं। एक ओसिमन का नाम आता है और हालैंड का नाम आता है। हालैंड तो हम नहीं खरीद सकते यार ना, हालैंड अभी कोई मूड में है छोड़ने के मैनचेस्टर सिटी। तो ओसिमन की प्रॉब्लम ये है कि देखो 80 मिलियन में आता है, हाई वेजेस में आता है, प्लस वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो मेरे को ओसिमन के लिए जाते हुए नहीं लग रहा है। प्लस ना तो मैंने कोई अभी तक कोई रूमर्स या कोई न्यूज़ देखी है। तो येस, इफ़ वी वांट टू बी स्लाइटली डिलूजनल, या हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो ओसिमन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बट लगता नहीं है मेरे को ओसिमन के आने का, और अल्वारेस के भी मेरे को ज़्यादा चांसेस नहीं लगते, बिकॉज आई डोंट सी एथलेटिको मैड्रिड सेलिंग अल्वारेस, एंड सेकेंडली आई डोंट सी बार्सिलोना ब्रेकिंग द बैंक फॉर हुलियन अल्वारेस। एंड प्लस मैं थोड़ा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ अगेन फॉर अल्वारेस फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी। 100 मिलियन का बिग और प्लेयर लाते हो, कुटिन्यो, डेम्बेले, ग्रियजमन, ये 3 प्लेयर हम ऑलरेडी ला चुके हैं, ऐसा हेफ्टी हेफ्टी साइनिंग किया और इवेंचुअली वो नहीं काम किए। तो मेरे को डर लगता है कि आप फिर से इतना पैसा स्पेंड करोगे और 1% वो नहीं चला। आई नो ही इज़ अ वे बेटर प्लेयर देन ऑल दीज प्लेयर्स, बट इफ़ ही डज नॉट वर्क इट विल बी अनदर स्टोरी।
तो मैं थोड़ा इन फेवर हूँ ऑफ गेटिंग वलाओविच फॉर फ्री। वलाओविच की अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है समर में ऑफ 2026, सीजन खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, उसके वेजेस है अराउंड 350 to 400,000। इतना सारा पैसा कमाता है। देखो इतना पैसा तो हम नहीं देने वाले हैं फॉर समबडी हु इज़ नॉट प्लेइंग, फॉर समबडी हु इज़ नॉट स्कोरिंग। 100-150,000 पर वीक पे वलाओविच फ्री में हम ला सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी। आ जाए भैया, खेले बार्सिलोना में। आई एम प्रीटी श्योर ये आपका लंबा चौड़ा स्ट्रॉन्ग यंग 26 साल का है, वो फ्री में आएगा तो मेरे को ज़्यादा दुख भी नहीं होगा कि नहीं चला। बट वी डेफिनेटली नीड अ रिप्लेसमेंट। आई एम नॉट श्योर अबाउट 100 million रिप्लेसमेंट। कितना हमारा पैसा बनेगा डिपेंड करता है हम चैंपियंस लीग में कितना डीप जाते हैं, हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग से कितना पैसा बनता है, ला लीगा जीतते हैं नहीं जीतते हैं, किस कंपटीशन में कितना रेवेन्यू आता है। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स डिफाइन करेंगे हम क्या स्ट्राइकर लाएंगे। बट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट डिफेंडर। बास्टोनी के लिए तो हम डेफिनेटली जा रहे हैं। बाकी वुस्कोविच का नाम भी आता है, बाकी आपका सेनेसी का नाम आता है, वैंडरवेन का नाम आता है, लेकिन इन सब से ज़्यादा जो मेरे को अभी प्राइम टारगेट लग रहा है ना, बास्टोनी लग रहा है। और बास्टोनी की साइड से भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है दैट ही वांट्स टू प्ले फॉर FC बार्सिलोना। आई थिंक ही वुड बी द परफेक्ट फिट। अल्वारेज एंड ओसिमेन वो डिबेट प्रॉब्ली मेरे को थोड़ी और न्यूज़ और थोड़े और स्टैट्स और थोड़ा और आई टेस्ट लेना पड़ेगा, तभी मैं कॉन्क्रीट बता पाऊंगा। बट आई मीन फॉर बास्टोनी आई एम नॉट श्योर अबाउट अल्वारेज। बाकी कोई और प्लेयर जो मैंने मिस कर दिया जिसके बारे में मैंने नहीं बात करी, या आपको क्या लगता है? What is your take? Do let me know in the comment section. Visca Barça, sempre.